मैं राजेंद्र विश्वकर्मा बुंदेली कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें पढ़ना है लाभ हानि और ये लाभ हानि का 7वां भाग है। इस भाग में हम लाभ हानि के ऐसे सवाल देखेंगे जिनमें अनुपात का प्रयोग किया गया है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 का अनुपात है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं जिनमें अनुपात दिया हो तो हम मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसी संख्या होती है जो इनमें उभयनिष्ठ होती है। जैसे मान के चले हम यहाँ पर लिखें विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ये होगा 5/4। इस प्रकार से दिया है, ये अनुपात दिया है, यह पूरी राशि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण राशि कितनी होगी, 5x या 4x। देखिए, इन दोनों में कोई ना कोई एक चीज उभयनिष्ठ है। जैसे कि इसमें x उभयनिष्ठ है तो x ये कैंसिल होने के बाद हमें ये अनुपात मिलता है 5:4। ऐसे प्रश्न में हमें ध्यान रखना है कि अनुपात भले ही लगा हो, लेकिन जो जिस चीज जिसके सामने होती है, जैसे विक्रय मूल्य के सामने लिखा है 5 और क्रय मूल्य के सामने लिखा है 4, तो हम इसको सीधा मान के चलेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर होगा 5 विक्रय मूल्य बराबर होगा 5, जबकि क्रय मूल्य बराबर होगा 4। देखिए, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 1 का होगा। और लाभ की गणना हमेशा, लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा होती है क्रय मूल्य से। किससे होती है, क्रय मूल्य से। तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत 1/100/4। देखिए, 4 से हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 25% का लाभ। और ये हमारा पहला सवाल था, इसलिए इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ा। और अब जो सवाल करेंगे वह हम सीधे करेंगे, क्योंकि इसमें हमने समझा दिया है और ये बहुत सरल सवाल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। यहां पर देखिए, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है यहां पर 2, जबकि विक्रय मूल्य बराबर दिया है 3। जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ पर लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, 1 का। और 1 के लाभ की हम सीधी तुलना करेंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य जहां पर कितना है, 2, तो हमारा आंसर होगा 50%। और ये हमारा लाभ है 50%। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 हो तो। इसमें भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन ये सीधा सीधा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे कि क्रय मूल्य बराबर होगा 3, जबकि विक्रय मूल्य होगा 4। ऐसा हमने इसलिए लिखा, यदि हम इसको इबारत के अकॉर्डिंग जमाते, देखिए इबारत कहती है कि क्रय मूल्य बराबर होता है 3/4 विक्रय मूल्य। ये लिखा है सवाल में। इसका हम पक्षांतर करते हैं तो हमें मिलेगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर में आ जाएगा 3/4। देखिए, जो इसके पहले हमने अनुपात वाला सवाल किया है उसी के जैसा ये सवाल बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहां पर पहुंचे, यहाँ पर, कि क्रय मूल्य होगा 3 और विक्रय मूल्य होगा 4। तो लाभ की गणना करनी है हमें, जहां पर लाभ कितना है, लाभ होगा 1 का, क्योंकि इन दोनों में 1 का ही अंतर है। और लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम सीधा सीधा 1/100 क्रय मूल्य कितना है, 3 है, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%।
ये लाभ प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 होता है। देखिए अब दिया गया है लाभ, हम कह सकते हैं लाभ कितना है, विक्रय मूल्य का 2/7, विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा 2/7। लाभ बराबर आ जाएगा 2/7 और लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर होगा 2/7। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये हम सब जानते हैं, यदि किसी वस्तु पर हमें लाभ होता है तो जो लाभ घटा देंगे हम तो हमें सीधा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ये तो मात्र लिखने के लिए है, और कंपटीशन की परीक्षाओं में जरूरी नहीं होता है कि हम किसी फॉर्मूले को समझें या लिखें। जो चीज डायरेक्ट सवाल में देख के हम प्राप्त कर सकें तो हमें उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, और जितना हो सके परीक्षा में पेन कम चलाना है और स्टेप बाय स्टेप कम करने। और जैसे कि यहाँ पर पढ़ाते हैं तो इसका उद्देश्य ये होता है कि सब बारी से एक एक चीज समझ में आए, इसलिए थोड़ा समय लगता है, नहीं तो यह बहुत सरल सवाल है। 7 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 5, और ये होगा वस्तु का क्रय मूल्य। अब हमें इसमें लाभ की गणना करनी है कि लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट के लिए हम निकालेंगे 5 गुणित 2 गुणित 100/5, क्योंकि 5 हमारा क्रय मूल्य है। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार कैंसिल होगा, आंसर मिलेगा हमें 40%। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। इस सवाल में हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कहा गया है अंकित मूल्य का 3/4। जैसे मान के चलें अंकित मूल्य का 3/4, तो अगर हम अंकित मूल्य का 3/4 निकालते हैं तो हमें मिलेगा विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य निकालना है हमें, विक्रय मूल्य बराबर होगा 3/4 गुणित अंकित मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य है, और हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर होगा 3 और अंकित मूल्य बराबर होगा 4। यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु के लिए 3 रुपए में भी बेचता है, अपनी वस्तु को 3 रुपए में भी बेच देता है, तब भी उसके लिए 25% का लाभ होता है, तो हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य और जो विक्रय मूल्य है वह है 25% के लाभ पर है, अर्थात हम 100 धन 25 बराबर होगा 3, मतलब 125% बराबर 3 प्राप्त हो रहा है हमें। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए होगा 3/125 गुणित 100। इसके लिए हम डिवाइड करेंगे तो यह 25 से 4 बार हो जाएगा, जबकि यह 5 बार डिवाइड होगा। और अगर हम इसमें भाग दें तो यहाँ पर आ जाएगा 12/5। 12 में 5 से भाग देने पर मिल जाएगा हमें 2.4 रुपये, 2.4 आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 2.4 है। अब पूछा गया है इसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो यहां पर हम लिखेंगे अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर होगा
अंकित मूल्य हमारा 4 और क्रय मूल्य 2.4। ऐसी स्थिति में देखिए इसका दशमलव हटाते हैं हम तो हमें मिलेगा 40/24। इसके लिए हम कैंसिल कर दें, 8 से कैंसिल करेंगे तो यह 5 बार होगा और ये होगा 3 बार। तो जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ वह आंसर है 5/3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5/3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रघु ने साइकिल अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा और उसने अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 15 और इसने खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा 13, जबकि हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 12% के लाभ पर है, जो कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक है। तो हम निकालेंगे 15/100 गुणित 112। ये हमारा विक्रय मूल्य आएगा। 5 से यह 20 बार कैंसिल होगा, जबकि यह 5 से 3 बार कैंसिल होगा। देखिए यह 4 से कैंसिल करेंगे हम तो यह 5 बार होगा, जबकि हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो लगभग यह 28 बार कैंसिल होगा। अब हमें मिलता है विक्रय मूल्य 84/5, क्योंकि 28 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें 84 मिलेंगे। और 5 से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचेंगे, 5 से 6 बार कट जाएगा और 16.8 रुपए या 16.8 इसका विक्रय मूल्य होगा। अब हम देखेंगे कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्योंकि इसने खरीदा तो 13 में है, जबकि उसने बेचा 16.5 में है, तो हम कह सकते हैं इसे 3.5 का लाभ हुआ। सॉरी, इसमें हम रुपए बोल रहे हैं, यह अनुपात का है, इसमें रुपए नहीं लिखे जाएंगे। सीधा सीधा हम एक राशि लेके चलेंगे जो 3.5 के बराबर है, और ये 3.5 जो लाभ परसेंट है उसके लिए हम लिखेंगे 3.5 गुणित 100/13। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 350/13। 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यह 2 बार डिवाइड होगा और यहाँ पर बचेंगे 9, तो यहाँ पर लगभग 8 बार, 6 बार, और इसके बाद यहाँ पर बचेंगे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 26.9% का इसको लगभग लाभ हुआ। 26.9% का इस पे लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन इसके पहले रह गए थे पिछले वीडियो में, तो मैंने सोचा करवा दें, तो देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह खरीद कर उसका क्रय मूल्य जो है, जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो सबसे पहले तो हमें उसका क्रय मूल्य मेंशन करना है जो 100% है, और विक्रय मूल्य उसका 30% के लाभ पर है। उसका विक्रय मूल्य 30% के लाभ पर है, तो हम कह सकते हैं वह 130% है। अब लिखा है यदि वह 20% कम में खरीदता, अर्थात वह 100% की जगह कितने में खरीदता, 80% में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता। देखिए अब इस पर 40% का लाभ लेता वो,
80 के 40 पर। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए मिलते 112%। देखिए 130 और 112 के बीच में 18% का अंतर होता है। कितने का अंतर है इसमें? 18% का है। तो ऐसी स्थिति में और रुपयों में देखा जाए तो है 144 रुपए के बराबर है। इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है जो 100% के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 144/18 गुणित 100। यह 18 से 8 बार कैंसिल होगा और हमें मिलेंगे 800। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम पर बेचता तो उसे 25% लाभ मिलता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सवाल में पैसे पहले दिए गए कि उसे 5 रुपए कम मिलते, लेकिन बेचता कितने पर है? वो 25% के लाभ पर। तो सबसे पहले सेम कंडीशन होगी कि हम क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100% और विक्रय मूल्य होगा 120%। अगला क्रय मूल्य देखेंगे हम। अगला देखते हैं तो यह 80% होगा, जबकि इसके बाद वह 25% के लाभ पर बेचता है। तो 80/100 गुणित 125। यह 4 बार कैंसिल होगा और यह 5 बार। तो यह 16, 4 से कैंसिल करेंगे तो यह 20 बार कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर मिलेंगे 100। सीधी सी बात। अब इनका जो अंतर प्राप्त हो रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें 20%। हमें अंतर मिला 20% और रुपयों में देखा जाए तो ये 5 रुपए के बराबर है। तो हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होगा 5/20 गुणित 100। यह 20 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेंगे 25 रुपए। ये हमारा आंसर है।